आगरा कॉलेज में विचार गोष्ठी में गांधी जी व शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए अहिंसा व सत्याग्रह का अस्त्र अपनाकर पूरे विश्व को लड़ाई लड़ने का एक अनूठा तरीका दिया। विश्व में किसी भी प्रकार के आंदोलनों में इस प्रकार का अभिनव प्रयोग केवल भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया। आज भी यदि किसी अहिंसक आंदोलन की बात पूरे विश्व में की जाती है तो महात्मा गांधी के विचार और उनके शांतिप्रिय सत्याग्रह को याद किया जाता है। उक्त विचार आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला के हैं। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर एनसीसी आर्मी विंग आगरा कॉलेज द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि गांधी जी ने देश की जनता की भुखमरी और अभावों को नजदीकी से समझा और देखा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किया जा रहे अत्याचारों को प्रखरता के साथ बेनकाब करने वाले प्रथम व्यक्ति गांधी जी ही थे। उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा कर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी लड़ाई को अहिंसक रखा। वह जानते थे कि यदि आंदोलन हिंसक हुआ तो उसे कुचल दिया जाएगा और सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट अमित अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं व संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं वरन एक विचार थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश को एक सूत्र में बांधने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। फुपुक्टा के जोनल सचिव डा शिव कुमार सिंह ने बोलते हुए कहा कि गांधी जी के संघर्ष युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं। गांधी जी और शास्त्री जी त्याग की साक्षात मूर्ति हैं। इस अवसर पर डॉक्टर केपी तिवारी, डॉक्टर बीके शर्मा, डॉक्टर आनंद पांडे आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन कैडेट उजाला राजपूत ने तथा ने धन्यवाद आराध्या भट्ट ने किया। गोष्ठी के दौरान एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट साशी, मोहित, हैप्पी, आरुष, प्राची आदि ने अपने विचार रखते हुए महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वर्णिका पांडे, अनिल यादव, रामू यादव, कुंज बिहारी, अमृत कौर, प्रिंस ओम प्रकाश, कैडेट लक्ष्मी, दीपक बघेल, कैडेट प्राची, कैडेट देवेश, कैडेट आशीष, आंचल, सिमरन आदि कैडेट्स उपस्थित रहे। सबसे पहले तो सर आप सभी को सामने जी और पूरे राष्ट्र को हमारे और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को गांधी जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ। आज हम अपने राष्ट्रपिता की जयंती मना रहे हैं। आगरा कॉलेज आगरा हमेशा की तरह इस बार भी पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, अपने युवा साथियों के साथ और अपने वरिष्ठ शिक्षकों के साथ ये कार्यक्रम मना रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना मेरा अध्ययन है, जितना मैंने गांधी जी को जाना, सुना और पढ़ा है, गांधी जी विगत 2-3 शताब्दियों के वो सबसे बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने भारत को सबसे अच्छे से समझा है। यही कारण है कि इस व्यक्तित्व से पूरा देश हमेशा अपनी प्रेरणाएं लेता रहा है। आज भी गांधी जी से जितना हमें सीखने को मिले या जितना हम उनके विचारों से सीखें, उतना ही हम राष्ट्र को प्रगति के पथ पर और त्वरा के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा ऐसा भी है जो महात्मा गांधी की हत्या करने वालों को आज भी पूछता है, आज उसे वीर कहता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब यह तो विचित्र सी बात है। हत्या शब्द ही एक पाप का बोधक है। गांधी जी ने हमेशा पाप का विरोध किया था। हत्या किसी की भी हो, वो नितांत निंदनीय होती है। जहाँ तक उस धड़े की बात है या उसे किसी धड़े से जोड़ने की बात है, तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे पूज्य बापू के विषय में इस तरह की बातें सोचना भी हम राष्ट्र के प्रतिकूल समझते हैं। हम कभी इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। के अंदर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ भी बोलना मुझे लगता है सूर्य को दीप दिखाने के समान है। उनके विचारों से, उनके आचरण से, उन्होंने पूरे जीवन भर जो संघर्ष किया, उससे आज की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनके विचारों को सुनकर, उनके विचारों पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज आगरा कॉलेज में एक विचार गोष्ठी का आयोजन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है, क्योंकि हमारा मानना है
कि महात्मा गांधी ने जीवन भर जो संघर्ष किया, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने अहिंसा और सत्य का रास्ता जो उन्होंने अख्तियार किया, एक शस्त्र जो है पूरे विश्व को अहिंसा के रूप में अपनी बात मनवाने के लिए दिया, हमारे आज की पीढ़ी को, आज के भारत को उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। नौजवान उनके विचारों से सीखें।